मैं बेटी बिहार की। इस गीत की सफलता को लेकर राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली दरभंगा की बेटी और जानी मानी कवयित्री डॉक्टर तिष्या श्री ने शुक्रवार को दरभंगा में अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हूं, अंग्रेजी पुस्तकों की लेखिका हूं और राष्ट्रीय मंचों पर एक कवयित्री के तौर पर जानी जाती हूं। मैंने कई बार बिहार गीत सुना, बिहार पर कई कविताओं को भी पढ़ा। सभी सुनने और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि बिहार की बेटी पर कोई ऐसी कविता नहीं लिखी गई है जिससे बिहार की बेटियों का उसमें वर्णन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा सके। इसी से प्रेरित होकर मैंने मैं बेटी बिहार की इस गीत की रचना की है। इस गीत की रचना, लयबद्ध और संगीत और स्वर मैंने स्वयं दिया है। पिछले दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार इस गीत को बिहार के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी समेत गणमान्य लोगों के बीच इसे प्रस्तुत किया। बतौर मुख्य अतिथि पधारे राज्यपाल समेत अन्य अतिथियों ने इसकी खूब सराहना की और कहा कि बेटियां अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकती है। उन्होंने कहा कि जब मैंने साहित्यिक दुनिया को चुना चिकित्सीय पेशे को छोड़कर, तो उस वक्त पेरेंट्स की मदद, हमेशा उनका मेंटल सपोर्ट जरूरी होता है और ऐसे में मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे हौसले को बढ़ाया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उनके पिता डॉक्टर सुभाष सिंह भी साथ उपस्थित थे। ये डॉक्टर तिष्या श्री बिहार की बेटी का जो बिहार के उत्थान में योगदान है, ऐसी बेटियों पर अभी तक कोई कविता नहीं लिखी गई थी। तो इसका प्रयास है कि वैसी बेटियां जो इतिहास के पन्ने में तो है लेकिन संगीत तक नहीं आ पाई, उसको ये अपने लेखन के माध्यम से चाहिए है कि गीत के माध्यम से समाज के बीच में पुनः जाए कि बेटी की योगदान को समाज जान सके। उसी कड़ी में एक गीत लिखी जिसका है बिहार की बेटी, बोल यही है। तो बिहार की बेटी पर एक गीत लिखी जो पटना में बिहार विधानसभा सभागार में माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सर की उपस्थिति में, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी की उपस्थिति में, मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, मदन सहनी जी एवं अन्य और भी गणमान्य लोग थे, उनकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण हुआ। तो ये मिथिलांचल भी जाने, क्योंकि ये कार्यक्रम पटना में हुआ, बहुत भव्य दिव्य हुआ। तो ये मिथिलांचल में भी लोग जाने कि बिहार, ये मिथिलांचल की बेटी क्या करके पटना से आई है। तो इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर तिष्या श्री का पिता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर तिष्या श्री। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, अंग्रेजी पुस्तकों की लेखिका हूँ और राष्ट्रीय मंचों पर एक कवित्री के तौर पर जानी जाती हूँ। अभी आप बिहार की बेटियों को लेकर कविता लिखा है, प्रेरणा कहाँ से मिला और कितनी खुशी हो रही है? मैंने कई बिहार गीत सुने, कई बिहार पर कई कविताएं पढ़ी। तो सब पढ़ने और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि अभी तक कोई ऐसी कविता नहीं आई या कोई ऐसा गीत नहीं आया जिसमें बिहार की बेटियों का जिक्र किया। मतलब गीत तो कई आए हैं बिहार पर, आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको कई गाने मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि कोई ऐसा गीत जो बिहार की महिलाओं पर केंद्रित हो, ऐसा नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि एक बिहार की बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं जिसमें सिर्फ बिहार की वो महिलाएं जिनका एक योगदान रहा है बिहार के इतिहास को गौरवशाली बनाने में, उनका जिक्र हो और उनको केंद्रित, उन पर केंद्रित ये गीत हो। तो इस तरीके से ये गीत लिखने का ख्याल आया जहन में और साथ ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक बिहार की बेटी होकर के मैं बाकी सभी बिहार की बेटियों के ऊपर गीत गा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला सवाल है कि आप मेडिकल का छात्रा होने के बावजूद आप इस प्रोफेशन को कैसे चुने?
सवाल अच्छा है। मैं हमेशा मन से एक पंक्ति कहती हूँ कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो वैसे तो ये काफ़ी शायराना है, लेकिन बात ये है कि हमेशा से मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि रही है, साहित्य की ओर मेरा झुकाव रहा है। तो मैं हमेशा से राइटर बनना चाहती थी और मेडिकल करते-करते मुझे लगा कि नहीं, ये तो कर लूँगी, लेकिन अगर वो नहीं किया जो मन में है तो हमेशा एक मलाल रह जाएगा। इसलिए बहुत मुश्किल था ये डिसीजन, फिर भी मैंने उसको छोड़ा है मेडिकल को और फिर इस फील्ड में आई। साहित्य क्षेत्र को आपने चुना है, कामयाबी मिल रही है, अंतिम लक्ष्य क्या है? ये तो बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को हमेशा एक्सीडेंटल राइटर बुलाती हूँ, क्योंकि जब मैं 18 साल की थी तब मेरी पहली किताब ड्रीम टू सक्सेस आई थी और मुझे तब नहीं पता था कि मैं एक राइटर, मतलब एक ऑथर बनूंगी। और जब ऑथर बन गई तो ये नहीं पता था कि कभी एक कवित्री के तौर पर देश में जानी जाऊंगी। इसलिए मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि किस्मत होती है, डेस्टिनी है। तो मैं अभी तक जहां भी पहुंची हूँ, मैंने ऐसा प्लान्ड कुछ भी नहीं था। इसलिए अब मैं 10 साल बाद कहाँ रहूंगी या 20 साल बाद ये नहीं बता सकती, पर हाँ, जहां भी रहूंगी लक्ष्य यही रहेगा कि अपने मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन समाज को दिशा देती रहूं और समाज के लिए कुछ अच्छा करती रहूं। अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं आप कितनी खुशी होता है? खुशी तो बहुत हो रही है, बहुत गर्व भी हो रहा है। और जिस तरीके से पूरे बिहार का प्यार मिल रहा है, पूरे देश का प्यार मिल रहा है, और मैंने मंच से भी ये कहा था कि बस एक 15 मिनट के गीत के लिए, पता नहीं शायद 13 या 14 मिनट का गीत है, उसके लिए 2 घंटे गवर्नर सर बैठे रहे और जितने भी मंत्री गण हैं सब बैठे रहे। तो ये उत्साह बढ़ाता है, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बिहार की हर एक बेटी का, हर एक महिला का उत्साह बढ़ाता है कि जब जब बिहार की बेटी किसी बड़े सपने की ओर, किसी बड़ी मंजिल की ओर अपना पहला कदम लेगी, तो पूरा बिहार, पूरा समाज, पूरी सरकार और इनफैक्ट पूरा देश उसका उत्साह बढ़ाएगा, इसी तरह जैसे मेरे बिहार की बेटी गीत के लोकार्पण में सबने बढ़ाया। अच्छा, इस प्रोफेशन में आने के बाद आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेडिकल एक बहुत ही सर्टेन लाइन है। जो भी सुनते थे शुरू में तो उनको लगता था कि मैं शायद पागल हो गई कि मैं इतने अच्छे और इतने सर्टेन फील्ड को छोड़ करके अनसर्टेन फील्ड में जा रही थी। लेकिन वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा थे, जिन्होंने मुझे, मतलब बहुत स्ट्रांगली मेरे पीछे खड़े रहे। और जब भी समाज की बात सुन करके, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जब आप भीड़ से हट करके कुछ करेंगे तो हजारों लोग होते हैं एडवाइस देने के लिए और पैर खींचने के लिए, तो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे पीछे खड़े थे और मैंने जब कभी डर करके पीछे कदम करने चाहे तो मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जब सोच लिया है तो आगे बढ़ो, मंजिल मिल जाएगी। आगे कुछ इस तरह की जो अभी आपने बिहार की बेटियों का कविता लिखा, आगे भी कुछ लिख रही हैं, कुछ ऐसा टॉपिक चुन ली है अभी तक? अभी ऐसा टॉपिक नहीं चुना, बट लिखती रहती हूँ और बिल्कुल लिखना है। वैसे मैं प्रेम की कवित्री हूँ, लेकिन सामाजिक विषयों पर भी लिखना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए मैं